अभी आपने देखा होगा कि आपके रिश्तेदारी में, आपके घर में या फिर जान पहचान में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत जल्दी भी बीमार पड़ रहे हैं, एक साथ बीमार पड़ रहे हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर उनके आप मिलने जाते हैं घर में, तो उनका ये कहना आता है कि डॉक्टर ने हमें बताया कि कोल्ड फ्लू हो गया है, साथ में वायरल फीवर हो गया है। तो कई बार आप लोगों के दिमाग में आया होगा जो वायरल फीवर आखिर होता क्या है, इस चीज को हम कैसे समझे, ये किस वजह से होता है, क्यों होता है, कितने समय तक रहता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करें कि आखिर वायरल फीवर होता क्या है, ये वायरल फीवर किस खेत की मूली है जो बिल्कुल इतना परेशान करके रखी हुई है। सडनली जैसे आपने देखा होगा क्या, मौसम बदलने के साथ सब कोई बीमार हो गए हैं। तो बीमार होने का कारण एक मुख्य होता है वायरल फीवर होना। तो ये वायरल फीवर क्या है, आज के वीडियो में आज यही मालूम करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हमेशा कुछ नया सीखने मिलता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं बिल्कुल आपको सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है वायरल इन्फेक्शन। तो ये सादा सिंपल हम ये बोल सकते हैं हमारी साधारण सी भाषा में, मौसम में बदलाव के कारण अलग अलग तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके कारण जो इन्फेक्शन होता है वो वायरल इन्फेक्शन या फिर वायरल फीवर कहलाता है। इसको और समझने की कोशिश करें कि वायरस के जरिए फैलने वाला रोग, मतलब वायरस के जरिए होने वाला बुखार हमें वायरल बुखार, वायरल फीवर कहलाता है। अल्टीमेटली हम इसको और थोड़ी सी आसान भाषा में उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो जैसे कि अभी वर्तमान में बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में क्या हो रहा है कि 4 दिन मनमानी पानी गिर रहा है, उसके बाद एक कड़क सी धूप तप रही है, मतलब सडनली मौसम में परिवर्तन हो रहा है। तो होता क्या है, सबसे पहले हमने गर्मी के मौसम में गर्मी के हिसाब से अपने आप को ढाला हुआ था, लेकिन सडनली क्या हुआ, बरसात चालू हो गई। तो मतलब क्या हुआ, सीधे एक साथ मौसम में परिवर्तन हुआ। मौसम में परिवर्तन होने के साथ हमारा जो शरीर है उसने भी हमें चाहा कि हम मौसम के अनुकूल अपने आप को ढाल लें। लेकिन बट क्या होता है, जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उस हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय लगता है हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप को ढालने के लिए, लेकिन मौसम में तो कोई समय नहीं लगता। तो उस टाइम पे जो होता है, मौसम में बदलाव के कारण बहुत से बैक्टीरिया पैदा होते हैं। बहुत से बैक्टीरिया पैदा होने के कारण वो तेजी से फैलते भी हैं और तेजी से फैलने के कारण वो हमारे शरीर में प्रवेश भी करने लगते हैं। मतलब जैसे हमारा मौसम बदला तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम डाउन हो गया, है ना। इम्यून सिस्टम डाउन क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम था पहले गर्मी के हिसाब से था, अब सडनली बरसात हुई तो बरसात के कारण उसको थोड़ा ढालने में थोड़ा समय लग गया। ढालने में समय लग गया तो उसको ढालने के लिए जो बीच की जो प्रोसेस है उसमें हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन हो गया, थोड़ा सा वीक हो गया, कमजोर हो गया। उस बीच में बैक्टीरिया ने मौका में चौका मार दिया, क्योंकि इस टाइम पे बैक्टीरिया बहुत अच्छी बहुल मात्रा में पनप चुके हैं, तो शरीर में आसानी से प्रवेश कर लेते हैं और आसानी से प्रवेश करने के कारण हमें वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन होने लगता है। अब इसके अगले थोड़ा सा बात करें, अब बरसात का मौसम हो गया, अब ये 4 दिन तक पानी गिर गया। अब किसी तरह से हमारे शरीर ने, हमारी बॉडी ने किसी तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश किया, लेकिन बट क्या होता है, एक घंटे पानी गिरता नहीं है, 4 दिन गिरता है, 5 दिन गिरता है, 1 सप्ताह गिरता है, फिर कुछ देर के लिए, 1-2 दिन के लिए या फिर 2-4 घंटे कड़क धूप तपती है। कड़क धूप तपती है तो उसमें तेज गर्मी लगने लगती है। हमारा शरीर जो था हमारा, उसको ढालने के लिए फिर भैया पानी के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया था, अब उसको फिर अब धूप के हिसाब से ढालना पड़ेगा। अब धूप के साथ ढालने के लिए फिर क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम फिर फुस हो गया। फिर फुस हो गया तो बैक्टीरिया फिर मजबूत हो गया। अब बोले हाँ जो चढ़ जाओ इनके ऊपर, अब चढ़ गए इनके ऊपर तो भैया पूरा का पूरा हमारा जो होता है वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बेचारा अपने आप को ढालने में कोई ताकत खत्म कर दिया होता है और कमजोर हो जाता है। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है हमारे नाक के माध्यम से, खाने के माध्यम से या किसी और चीज के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है और हमें कोल्ड फ्लू, वायरल फीवर हमें हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि वायरल फीवर जैसे हमें होता है, इस टाइम जब मौसम में कहीं बदलाव होता है तो हमें तेज बुखार आने लगता है। तो तेज बुखार क्यों आता है, ये सडनली क्या हुआ, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, किसी टाइप का वायरस हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश किए तो उस कंडीशन में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी भैया तैयार हो जाता है इसको लड़ने के लिए। भैया कौन सा वायरस आया, हमको उसको मारना है, काटना है, पीटना है। अब उसको भैया मारने के लिए अब हमारा इम्यून सिस्टम और जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो तैयार हो जाती है मार काट करने के लिए। प्रवेश किया हमारा वायरस तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी, हीट होने लगती है।
और गर्मी हीट होती है तो हम क्या बोलते हैं कि हमें बुखार आ गया। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी एक वीडियो में और दी हुई है, इसको मैं आई बटन में और डाल रहा हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं। जो हमारा वायरल फीवर होता है ये संक्रमित रोग होता है। संक्रमित रोग मतलब ये छुआछूत का रोग होता है। अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को बाहर से आया हुआ है या फिर किसी व्यक्ति को अगर वायरल इन्फेक्शन वायरल फीवर हो गया है तो संभावना लगभग 100% गारंटी है कि आपके घर में जितने लोग हैं उनको भी लगभग ये रोग होगा ही, उनको एक चपेटे में लेगा ही। इसलिए जब भी कुछ बीमार होता है, कोई वायरल फीवर से कोई इंफेक्टेड होता है, उसे अलग कमरे में रखें, उसकी अलग टाइप से प्रिकॉशंस रखें तो आप सुरक्षित रह पाएंगे। अब बात करते हैं भैया इसके लक्षण क्या क्या होते हैं वायरल इन्फेक्शन के, कि हमें वायरल फीवर हमें हो गया है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें सर्दी जुकाम हो जाती है, हमारे गले में दर्द देने लगता है, सांसों हमारे शरीर में पूरा दर्द होने लगता है, जोर जोर हमारे तड़के लगते हैं, दर्द देने लगते हैं, आंखों में हमारे लालीपन आ जाता है, मतलब लालीपन आ जाता है पूरा का पूरा, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंखों में खुजलाहट होने लगती है, कई बार उल्टी होने लगती है, जी मचलाने लगता है, शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। कई बार किसी में क्या होता है कि डायरिया भी हो जाता है, और डायरिया के साथ साथ कई बार ये होता है कि नेजल कंजेक्शन, मतलब नाक लगता है कि हमारी बंद हो गई, चोक हो गई है, और ठंड लेकर बुखार आने लगता है। पूरे शरीर में अकड़न जकड़न बहुत ज्यादा हो जाती है, थकावट से लगने लगती है, कमजोरी से लगने लगती है, रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है। तो ये अगर लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको वायरल फीवर हो गया है। क्या क्या माध्यम रहते हैं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के, तो ये सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा जो रास्ता होता है हमारे सांसों के माध्यम से प्रवेश करता है। मतलब कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है तो या फिर वातावरण फैला हुआ तो ये हमारे सांसों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है। दूसरा, हमारे खाने के माध्यम से किसी व्यक्ति को संक्रमित हो गया है, कोई वायरस आके वहां पे बैठ गया है, तो इस टाइप से हमारे शरीर के अंदर अगर खाने के माध्यम से चला गया है तो उस कंडीशन भी हमें लगभग ये हो ही जाता है। तीसरा, पानी के माध्यम से संक्रमित पानी पिए हैं, वायरस इन्फेक्टेड वाला पानी पिए हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें ये वायरल फीवर हमें हो जाता है। अगर आपको वायरल फीवर अगर हो गया है तो उस कंडीशन में, या फिर आपके घर में कोई संक्रमित हो गया है तो उस कंडीशन में आपको शरीर को गर्म रखने की कोशिश करना है। किसी भी टाइप से गर्म रखिए, चाहे गर्म पानी पीजिए, गर्म चीजें खाइए, मेथी खाइए, अजवाइन खाइए, अदरक खाइए, तुलसी खाइए, ये खाकर आप शरीर को आपको गर्म रख सकते हैं। साथ में क्या होगा, आपको बिल्कुल इन्फेक्टेड व्यक्ति से आपको दूर रहना पड़ेगा, है ना, और गर्म पानी आपको पीते रहना पड़ेगा, ताकि आपका जो अंदर का बॉडी है, हीट है, वो हमेशा मेंटेन रहे, हमेशा बॉडी आपकी गर्म रहे। तो अब आप लोग टॉपिक में बात करते हैं कि भैया वायरल इन्फेक्शन किसी को हो गया है तो कितने दिन तक शरीर के अंदर रहता है। ये सामान्य सवाल लगभग बहुत से लोगों का पूछा जाता है, और बहुत से लोगों में ये फितूर भी रहता है, बहुत से व्याकुलता रहती है इस सवाल के लिए, है ना, इस जवाब के लिए। तो इस जो मुख्य जो होता है इसका रहने का जो दिन होता है वायरल इन्फेक्शन वायरस का हमारे शरीर के अंदर लगभग 2 सप्ताह का होता है। 2 सप्ताह तक हमारे शरीर के अंदर ये जिंदा रहता है। मतलब अल्टीमेटली हम समझे कि 14 दिन तक हमारे शरीर के अंदर जिंदा रहता है कि हमारी जो बॉडी होती है वायरस का भंडार रहती है, बैक्टीरिया का भंडार रहती है। बिना वायरस और बैक्टीरिया के हमारा शरीर जिंदा रह भी नहीं सकता। इस चीज को समझ लीजिए कि हमेशा कोई नया बैक्टीरिया आएगा, कोई मरेगा, कोई आते जाएगा, लगभग ये क्रम बना हुआ रहता है। और हम बात कर रहे हैं वायरस इन्फेक्शन की, तो 14 तक हमारे शरीर के अंदर सक्रिय रहता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो एक्टिव रहता है तीसरे से 5वें दिन के बीच में रहता है। अगर शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया है तो तीसरे से 5वें दिन तक बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है, बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है, जिसमें आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बुखार आना, तेज सर दर्द होना, ठंड लगना, उल्टी करने का मन करना, डायरिया लगना, ये आपको कॉम्प्लिकेशन देखने मिल सकते हैं तीसरे से 5वें दिन के अंदर। तो उस कंडीशन में आपको इलाज के तौर पे क्या करना है, आपको बिल्कुल भैया हल्का खाना खाना है, बिल्कुल आपको ज्यादा लिक्विड लेना है, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको लिक्विड करना है, अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश करना है, मतलब पानी की कमी आपको बिल्कुल नहीं होने देना है। अगला हमारा कि किस कंडीशन में हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कि भैया आपको सबसे पहले देखना है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो आप देखेंगे आपको स्टार्टिंग में अगर छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आपको नॉर्मल कुछ ना करते हुए नॉर्मल तेज बुखार आने पर आपको सिर्फ पैरासिटामोल लेना है। पैरासिटामोल आपको दिन में 500 mg 650 mg 3 बार 4 बार आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन इसके बावजूद भी आपका बुखार नहीं खुल रहा है और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो आपको आपके जो विश्वास पात्र डॉक्टर है या फिर अच्छा वेल एजुकेटेड डॉक्टर है, आपको उसको दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि अदरवाइज अगर इससे लंबा का बुखार हो रहा है, 3-4 दिन से तक लंबा बुखार हो रहा है, तो उसका बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत सी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं जो आगे चल के आपके लिए डेंजरस हो सकती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर बहुत से कुछ कंडीशन में एंटीबायोटिक प्रीफर करते हैं, उस कंडीशन कुछ पीपीआई वगैरह देते हैं, उस कंडीशन कुछ एनाल्जेसिक प्रीफर करते हैं, और जरूरत पड़े तो आईवी फ्लूइड की जरूरत पड़ती है तो उस कंडीशन में आईवी फ्लूइड भी करते हैं। और डॉक्टर उस कंडीशन को आपको बिल्कुल चेक करने के लिए कुछ
लैब टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे कि सीबीसी हो जाता है। उस कंडीशन में आपको हो सकता है कि दूसरी चीज़ और चेक कराने के लिए आपको ईएसआर कराने की आवश्यकता पड़े और आपको यूरिन आयरन की जरूरत पड़े टेस्ट करवाने की। तो डॉक्टर अपनी समझ के अनुसार और आपके लक्षणों के आधार पे आगे आपसे वो टेस्ट करा सकता है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें। इस टाइप की जब भी कुछ वायरल फीवर कहीं पे चल रहा है तो वहाँ जाने से बचें, अपने आप को मास्किंग करके रखें और किसी टाइप का बाहर खाना ना खाएं और बिल्कुल किसी टाइप कहीं का बाहर का भी खुला पानी ना पिए, गर्म पानी पीने की कोशिश करें, तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आप मुझे कमेंट्स पर जरूर बताइए और आपको वायरल इन्फेक्शन के अलावा वायरल डिसीज के अलावा अन्य किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूँ कि आपको वीडियो उसका आपके सामने बिल्कुल बना सकूँ। और वीडियो अच्छा हो लाइक जरूर कीजिए और दोबारा से रिक्वेस्ट करूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को